नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपको बताएंगे सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट इलॉन मस्क। तो इस वीडियो में हम आपको इलॉन मस्क के रिलेटेड जानकारी बताएंगे जो आपको पता नहीं है, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको जो लेटेस्ट जानकारी है, जो अननोन फैक्ट्स के रिलेटेड है, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप आपका जीके का कोटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले फैक्ट्स की ओर। तो ऐसा कहा जाता है कि 2013 में टेस्ला को बेचने के लिए चले थे गूगल को एलॉन मस्क। तो जो ऐसा हुआ था कि बीच में उन्हें फेलियर्स आए थे, तो उनकी इच्छा थी कि वो जो गूगल के तभी के सीईओ जो थे लैरी पेज को उन्होंने अप्रोच किया था और टेस्ला बेचने के लिए उन्होंने रखी थी। तो आगे जाके 2013 में ऐसा भी हो गया था कि जो सेलिंग प्राइस था वो 6 बिलियन का था, पर वो आगे नहीं बढ़ी बात। तो ये जानकारी आपको पता नहीं होगी। तो नेक्स्ट फैक्ट की ओर देखते हैं। ही ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम स्टैनफोर्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था फॉर डॉक्टरेट इन फिजिक्स। उन्हें डॉक्टरेट करना था फिजिक्स में, पर आगे जाके उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप आउट हो गए स्कूल से। और स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने एक स्टार्टअप चालू किया, उसकी कंपनी का नाम था Zip2, जिनमें उन्होंने 4 साल तक 300 मिलियन कमाए और उसको बेचकर। तो अच्छा खासा उन्होंने काम किया था उनके कंपनी, फर्स्ट जो कंपनी थी Zip2 पे, और आगे जाके उसको 300 मिलियन को उन्होंने बेच दिया। और ऐसा अभी नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। ही ओन्स अ जेम्स बॉन्ड कार। तो ऐसा कहा जाता है कि 2013 में उन्होंने एक लोटस एस्पेरेट फॉर ऑलमोस्ट 1 मिलियन को खरीदी थी। तो जो गाड़ी थी वो 1976 वर्जन था, जो अंडर वाटर कार फॉर जेम्स बॉन्ड मूवी जो बनाया गया था और जो द स्पाई हु लव्ड मी पिक्चर में यूज़ किया गई थी। तो आगे जाके इनसे ये गाड़ी से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने जो साइबर ट्रक अभी लॉन्च किया है, तो साइबर ट्रक की जो उन्होंने डिज़ाइन थी, वो जो गाड़ी थी एस्पिरिट, लोटस एस्पिरिट, उससे उन्होंने इंस्पिरेशन लेके आगे जाके साइबर ट्रक बनाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क के बहुत से बच्चे हैं और उनके कुल 7 बच्चे हैं। और उनकी जो एक्स वाइफ थी जस्टिन, उनके साथ उनके 2 बच्चे हैं और उनका एक लड़का भी है जिनका देहांत हो गया था SIDS से 2002 में। एक इंटरव्यू में वॉल स्ट्रीट जर्नल के उन्होंने ये बात शेयर की थी। और ऐसा उन्होंने मजाक में भी कहा था कि आई एम ट्राइंग टू सेट अ गुड एग्जाम्पल एज he said that the civilization is going to crumble if people don't have more children। तो उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे नहीं होंगे तो सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक अच्छा एग्जाम्पल वो ज़्यादा बच्चे को जन्म देकर कर रहे हैं। ही मेड अ कैमियो इन मूवीज़ एंड टीवी। तो ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने बहुत से पिक्चर्स में भी एक कैमियो किया है। और उनका फर्स्ट कैमियो 2010 के आयरन मैन 2 मूवी में हुआ था। और साथ ही साथ टीवी की जो बिग बैंग थ्योरी एक वेब सीरीज़ है, उसमें भी उन्होंने कैमियो किया था। और उन्होंने एक कार्टून वर्जन का भी उनका आया था द सिम्पसन्स में, साउथ पार्क में एंड रिकी एंड मॉर्टी में। और ऐसे सब वीडियोस में उन्हें अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है। और he also said, और उन्होंने ऐसा भी कहा है, he get paid up to $225 month while watching viral videos। तो दोस्तों, आगे जाके देखते हैं क्या हमें जानकारी मिल रही है। he provided inspirations for टोनी स्टार्क। तो आयरन मैन का जो हीरो है या जो एक्टर है जिन्होंने आयरन मैन का काम किया है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्होंने उनके रोल के प्रिपरेशन के लिए जो टोनी स्टार्क की जो रोल है आयरन मैन में, उसके लिए एलॉन मस्क के पास गए थे और उन्होंने से उनको इंस्पिरेशन मिला था। और उन्होंने एक साथ मिल के इस पिक्चर पे चर्चा की थी और उनसे इंस्पिरेशन मिला और आगे जाके आयरन मैन का रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर
और टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर है उनका उन्होंने पिक्चर में निभाया। तो वो मूल कौन से देश के हैं आपको अभी पता चल जाएगा। ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था और जब भी वो 17 साल के थे वो कनाडा मूव हो गए और उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन ओंटारियो में एडमिशन ले लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एलॉन मस्क थे वो पहले पेपाल के लिए भी काम करते थे। एलॉन मस्क co-founded X company and online bank that merged with other companies to form PayPal। तो उन्होंने x.com करके एक वेबसाइट बनाई जिसने आगे जाके बहुत से बैंकों के साथ मर्ज करके पेपाल बनाया। और ई कॉमर्स कंपनी जो है eBay bought PayPal in 2002। तो eBay ने पेपाल को खरीद लिया 2002 में फॉर 1.5 बिलियन। मस्क हु मेड वन ऑफ द पेपाल लार्जेस्ट शेयर होल्डर मेड 175 मिलियन ऑन द डील। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले एलॉन मस्क ने x.com नामक एक ऑनलाइन वेबसाइट चालू की जो वेरियस बैंक के साथ मर्ज करके पेपाल बना और आगे जाके eBay ने पेपाल को खरीद लिया 2002 में 1.5 बिलियन को। और जैसे कि पेपाल के ज़्यादा शेयर्स जो थे एलॉन मस्क के पास थे तो 175 मिलियन की डील या जो रकम राशि है उनको मिल गई। तो ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं। उनका जो एस्टिमेटेड वेल्थ है वो है 200 बिलियन। तो वो बिलियनर है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। ही वॉज एंड द फाउंडर ऑफ टेस्ला। तो ऐसा हमें बहुत बार देखते हैं हम कि एलॉन मस्क को हम टेस्ला की जो कार कंपनी है उसके कारण बहुत जानते हैं क्योंकि वो फेमस कंपनी है, पर ऐसा नहीं है। मार्टिन एडबार्ड एंड मार्क टेर्निंग ने टेस्ला को फॉर्म किया था 2003 में और एलॉन मस्क बाद में बोर्ड पे आए और आगे जाके वो CEO बने। उन्होंने जो एलॉन मस्क ने 6.36 मिलियन इन टेस्ला राउंड वेंचर फंडिंग इन 2004। तो जो एलॉन मस्क ने 6.35 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट किए जो फंडिंग के द्वारा 2004 में और उसके बाद वो कंपनी के CEO बने। जो एक्चुअल ओनर है कंपनी के मार्टिन एडनहार्ड एंड मार्क टेम्पेनिंग है। तो दोस्तों और एक कंपनी है एलॉन मस्क की जिसका नाम है SpaceX। तो SpaceX जो है स्पेस के रिलेटेड काम करती है और उनका उद्देश्य है मार्स पे जाने का। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है SpaceX को 2002 में फॉर्म किया था एलॉन मस्क के द्वारा और वो स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए उन्होंने खास ही बनाया था। तो इसमें जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया वो सारा पैसा eBay से उन्होंने प्राप्त किया। जब eBay को उन्होंने पेपाल बेच दिया था तभी उनको वो जो पैसा है जो मिला $100 मिलियन उन्होंने वो SpaceX में इन्वेस्ट कर दिए। His name is Sean after a comic book character। तो उनके बच्चे का नाम उन्होंने एक कॉमिक कैरेक्टर जो जेवियर्स ऑफ मार्वल से या एक्समैन है उनके नाम पे उनका नाम जेवियर रखा है आफ्टर प्रोफेसर एक्स। ही कंफर्म इट इन ए 2017 ट्वीट। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनके लड़के जेवियर्स का नाम कॉमिक कैरेक्टर जो है मार्वल का एक्समैन उसके नाम पे जेवियर्स रखा है और उन्होंने इसकी जो पुष्टि है 2017 के एक ट्वीट में दी थी। ही फाउंडेड द बोरिंग कंपनी। तो उन्होंने और एक कंपनी भी फाउंड की थी जिसका नाम है बोरिंग कंपनी और इस कंपनी का मेन जो उद्देश्य था वो बोर टनल्स या अंडरग्राउंड जो ट्रांसपोर्ट है उसको सहायता देने या उसको बढ़ावा देने के लिए था जिनके कारण रोड पे ज़्यादा गर्दी ना हो और जो ट्रांसपोर्टेशन है टनल से अच्छी तरह हो सके। तो ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क टेस्ला से कोई पैसे नहीं लेते तो ऐसा कहा जाता है माना कि जो एलॉन मस्क है वो टेस्ला के ओनर है पर टेस्ला के अर्निंग से वो कोई भी पैसा नहीं लेते, वो कोई चार्ज नहीं लेते टेस्ला से, उनकी सैलरी भी वहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं है, यानी वो टेस्ला से कुछ पैसा नहीं लेते। ही क्रिएटेड ए वीडियो गेम। तो उन्होंने 12 साल की उम्र में एक गेम बनाया था जिसका नाम था गेम ब्लास्टर और ये जो गेम है उन्होंने कंप्यूटर मैगजीन को बेच दिया था 1984 में $500 को। तो देख सकते हैं बचपन से ही उनमें एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन बनने की आशा पहले से थी जिन्होंने उनका एक छोटा गेम बनाया और एक कंप्यूटर मैगजीन को उन्होंने 1984 में बेच दिया।